लेट्स मेक ए न्यू बिगिनिंग। शायद आपने ये प्रेजेंटेशन पहले भी देखे होंगे। हर आदमी देखा क्या नहीं देखा हमको पता नहीं है, इसीलिए हम फास्ट दिखाएंगे। हमारा गोल है विजन 23 को मीट करना। सो रिविजिट आवर ड्रीम्स, लेट्स रिविजिट आवर ड्रीम्स, लेट्स डेयर टू फिक्स सम न्यू एंड डॉन्टिंग ड्रीम्स, लेट्स सेट सम चैलेंजिंग गोल्स। गोल अगर आपको चैलेंज नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं होगा। और आइए हम खुद को अपग्रेड भी कर लेते हैं। और ये जो हमारा कोरोना का बाद जो हमारा नेक्स्ट इनिंग्स जो रहेगा ना, हमारा सेकेंड इनिंग्स, प्री कोरोना का फर्स्ट इनिंग्स था, पोस्ट कोरोना सेकेंड इनिंग्स रहेगा। उसमें आइए हम एक ड्रीम सेकेंड इनिंग्स हम प्ले करेंगे। लेट्स ब्रिंग आउट आवर वी 2.0। अभी तो हर चीज में 2.0 बोलते हैं ना, एमवे 2.0 मतलब वर्जन 2। तो आपका भी वर्जन 2 निकालना चाहिए। Let's become the biggest power player to make this Vision 23 a reality. आइए ब्रीड वैल्यूज, ब्रीड एजुकेशन और ऑफलाइन टीचिंग्स को एकदम पूरी तरह एम्ब्रेस करते हैं और हमारा ड्रीम को एक रियलिटी बना लेते हैं। लेट्स ऑल सेट ए गोल फॉर गोइंग रूबी। रूबी हम कैसे जाएंगे उसी का ऊपर एक छोटा गेम प्लान हम दिखाएंगे। जो ब्रोंज प्लान हम दिखाते हैं प्लान में ना, उसी का ही थोड़ा एक्सटेंशन। वही अगर आप समझ जाएंगे तो आपका सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया है। हाउ टू गो रूबी राइट, ये जो हमारा जो प्लान में जो ब्रोंज का प्लान में जैसे दिखाते हैं, ये भी इधर भी वैसा ही दिखाते हैं। आपने फर्स्ट मंथ में 50 पीवी का हम आपने खुद वॉल्यूम किया है घर में यूज करने के लिए, और 4 पीसी को आपने ज्वाइन करवाया है। आपका 100 पीवी का बिजनेस हुआ है। फर्स्ट मंथ में आपका 1040 का इनकम है विदाउट एनी डाउनलाइन, ओनली पीसी। सेकेंड महीने में आपका और नया 4 पीसी आया है। पुराना भी कुछ सामान खरीदते हैं और नया भी खरीदते हैं और आप भी खरीदते हैं। 150 पीवी का बिजनेस हुआ है। आपका इनकम हो गया 1740। थर्ड मंथ में क्या हो सकता है, आप और भी 4 पीसी सेट किया है और आपका टोटल पीसी वॉल्यूम हो गया है 150। 12 पीसी से 150 पीवी का वॉल्यूम हुआ है। उसमें से देखिए एकदम बायां वाला जो 50 पीवी कर रहे हैं, मतलब ही इज नाउ ब्रांड यूजर और वो अभी एमवे ब्रांड का एकदम पूरा फैन हो गया है और वो शायद अभी बिजनेस के बारे में भी जानना चाहते हैं। मे बी ही इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट डाउनलाइन। तो आप 200 पीवी लेवल में पहुंच गया है इवन विदाउट एनी डाउनलाइन, ओनली विद कस्टमर्स एंड योर पर्सनल कंजम्पशन। तो 3% लेवल में आपका इनकम आया है 2500 के आसपास। ठीक है, सो दिस इज द बिगिनिंग। तो आपने समझ लिया है कैसे 200 पीवी का बिजनेस आप बना सकते हैं विथ योर यूज एंड विथ योर कस्टमर वॉल्यूम। एक आसान काम है, अगर आप आसान समझे तो कैसे आप एक काम पूरा कर सकते हैं, यही आपको सीखना चाहिए। इसी का ऊपर पूरा फोकस देके इसके पूरा करने के लिए आपका जितना स्किल सेट बनाना पड़ेगा वो बनाना चाहिए, क्योंकि दिस इज द फाउंडेशन। कैसे आप 200 पीवी का एक यूनिट का बिजनेस बना सकते हैं विदाउट एनी डाउनलाइन। आप खुद, आपका कस्टमर्स और आप अकेला, आप 200 पीवी का बिजनेस बना लिया है। और इसके आगे भी आप और भी नया कस्टमर लाएंगे, क्योंकि पुराना कस्टमर कोई खरीदना बंद भी कर देंगे, कोई आपका डाउनलाइन भी बन जाएंगे। एक कस्टमर से ही आपका डाउनलाइन आना शुरू होगा। तो अभी 4th मंथ में क्या होगा, आपका गोल है आप ऐसा सेल्स टीम 1, सेल्स टीम 2 करके सेल्स टीम 9 तक, मतलब 9 टीम आप बनाने का इरादा कर लिया है। क्यों? क्योंकि आपका गोल है टू गो रूबी। 4 सेल्स टीम से हम प्लान दिखाते हैं ब्रोंज जाने के लिए। ब्रोंज मतलब 4000 पीवी का। और आपका अगर 20000 पीवी का बिजनेस बनाना है विदाउट एनी डाउनलाइन 21%, जैसे कि आप रूबी बन सकते हैं, तो उसलिए आपको बहुत जल्द 8-10 सेल्स टीम बनाना चाहिए। आई हैव शोन हियर, इफ यू कैन सेट 9 सेल्स टीम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको क्या हो सकता है देखिए। सो अभी 4th मंथ में आपका फर्स्ट सेल्स टीम चालू हुआ है विथ 100 पीवी। जैसे आप फर्स्ट मंथ में 100 पीवी किए थे, पर्सनल यूज 50 पीवी और सेल 50 पीवी का, इसी का डुप्लीकेशन हुआ है
सो फर्स्ट सेल्स टीम आपको 100 पीवी का बिजनेस बना लिया है, तो आपका ग्रुप पीवी हो गया है 300, आपका इनकम आ गया है 2800। ये हम इतना और टाइम नहीं लेंगे, हम जस्ट अब देखते जाएंगे मंथ 4 के बाद मंथ 5 में क्या हुआ है, आपका इनकम आगे बढ़ा, मंथ 6 में आप 6% लेवल पहुंच गया है, आपका इनकम 4360। अब मंथ 7 में आपका हाई 6% लेवल में है, 5000 के ऊपर आपका इनकम है। आपका मंथ 8 में क्या हुआ है, आप बीएफआई बन गया है। देखिए आपको 3 सेल्स टीम तो 200 पीवी से ऊपर है, आपका टोटल पीवी 1200 पीवी से ऊपर है, तो यू आर आपको बीएफआई का अर्निंग भी आ गया है और आपका टोटल अर्निंग अभी हो गया है एज बीएफआई 10,000 प्लस। इजंट इट एक्साइटिंग? कोई नया आदमी अगर ज्वाइन करके विद इन फर्स्ट 8 मंथ्स बीएफआई बन जाएंगे, क्योंकि वो फर्स्ट 3 महीना तो वो सिर्फ किसी को स्पॉन्सर नहीं किया था, ओनली कस्टमर रिक्रूट किया था, वॉल्यूम बनाया है और अभी 200 पीवी बनाना सीख लिया है। कैसे किया है? 100 पीवी, 150 पीवी, 200 पीवी, 3 महीने का एक प्लानिंग है और उसी को डुप्लीकेट करवाते हैं विथ हिज डिफरेंट सेल्स टीम्स। वही करेंगे तो 8 महीने में उनका 9% लेवल हो गया है, बीएफआई हो गया है, एंड विद दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर उनका इनकम 10,000 प्लस। दैट इज फैंटास्टिक। तो वही अगर डुप्लीकेशन चालू रहेगा, उसका आगे देखिए 9th मंथ, 10th मंथ में, 11th मंथ में आप देखिए ब्रोंज हो गया है। हम जो ब्रोंज प्लान में दिखाते हैं 12 महीना लग जाता है ब्रोंज जाने के लिए, क्योंकि हम तो 4 सेल्स टीम में रेस्ट्रिक्ट रखते हैं, लेकिन इधर हम दिखाते हैं यू आर इंक्रीजिंग योर नंबर ऑफ सेल्स टीम। तो उसी लिए आपको 1 महीना पहले ही आपका ब्रोंज पिन आ गया है, इनकम भी उससे ज्यादा हो गया है और आपका मतलब अभी नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स सिल्वर एंड देन रूबी। तो आपका 11 महीने के अंदर आपको 45,000 का ऊपर इनकम है एज ए न्यू ब्रोंज। 12th मंथ में देखिए यू हैव क्लोज टू 18%, स्टिल 15%, लेकिन आपका इनकम हो गया है करीब 60,000 का आसपास। 13th मंथ में अब 9,400 में है, 18%। यहाँ पर कोई छोड़ते नहीं है, वो तो 9,500 होने से ही आपको टॉपअप मिल जाते हैं, आप जानते हैं शायद। तो लेकिन हम इधर दिखाया है यू हैव नॉट डन एनीथिंग लाइक दैट, यू हैव क्लोज द मंथ एट 18% ओनली और आपका इनकम करीब लाख का आसपास। अब 9 सेल्स टीम तो बना लिया है। 14th मंथ में देखिए आपने सिल्वर तो गए हैं, 13,700 पीवी का बिजनेस है और आपका इनकम है 1,55,000 प्लस। एक्साइटिंग। और 15 महीने में क्या हो सकता है, जस्ट थ्रू दैट डुप्लीकेशन आई हैव डन नथिंग न्यू, आपको 20,000 का बिजनेस हो गया है। न्यू रूबी, आपको रूबी मतलब अभी बोलते हैं एनहांस सेल्स कमीशन, रूबी पहले बोलते थे, अभी बोलते हैं एनहांस सेल्स कमीशन, उससे आपको 32,000 का इनकम आया है। आपको बीबीआई का इनकम भी अभी तक आ रहा है, बीएफआई का भी आ रहा है, क्योंकि बीएफआई जब से चालू हुआ था तब से 12 महीने तक आपका इनकम आना चाहिए आएगा और वो इनकम आते आते आप टीम में इतना मोमेंटम लाया है, तो बीएफआई का इनकम भी चालू है, बीबीआई का इनकम भी चालू है, आपका रूबी मतलब एनहांस सेल्स कमीशन भी मिल गया है और आप अभी तक सिर्फ, आप देखिए आप गोल्ड भी नहीं हुआ है, दिस इज द सेकेंड मंथ ऑफ योर सिल्वरशिप, तो अभी तक गोल्ड भी नहीं बना है, लेकिन आप रूबी बन गए हैं और आपका इनकम 2.25 लाख से भी ज्यादा है। एंड इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। अभी आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर सही नहीं होगा तो एक पैसा तो कंपनी तो देने के लिए तैयार है, उनका प्लान में तो ये पैसा है, लेकिन हम तो क्लेम नहीं करते हैं क्योंकि हम स्ट्रक्चर नहीं डालते हैं, हम टीम में वो मोमेंटम नहीं लाते हैं, उतना कस्टमर नहीं लाते हैं, वो डुप्लीकेशन नहीं होता है, तो उसी लिए हम लोग रुक जाते हैं। लेकिन आइए आज से हम नया इरादा लेके यही बिजनेस को हम बनाएंगे। हम नया करके जो बिजनेस हमारा है वो तो है, लेकिन उसका साइड में
अगर हम एक नया रूबी का बिजनेस बना लेंगे तो कोई बोलने का कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी ब्रोंज है या सिल्वर है या प्लैटिनम है, आइए वो छोड़ के हम एक नया ब्रोंज का बिजनेस साइड में तो बना लेते हैं। ब्रोंज का बिजनेस अगर आप प्लैटिनम है, अगर आप उसके साथ-साथ साइड में एक नया ब्रोंज का बिजनेस का फाउंडेशन बना के ब्रोंज का बिजनेस फिर नया करके बना लेते हैं, उसके लिए आपको शायद बीएफआई पीपीआई नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी प्लैटिनम है, आपको तो बीएफआई पीपीआई नहीं मिलेगा। लेकिन आखिर में आपको इतना बेनिफिट होगा, यू कैन नॉट इमेजिन। तो यही है ब्रोंज का प्लान। और ये जो इनकम का जो मतलब महीने का जो इनकम आता है, आप उसका ऊपर ध्यान दीजिए। पहला महीने में 1000 रुपया था, 15 महीने में 2.25 लाख से भी ज्यादा। इसको अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, so this is the income curve. So this is possible that money is there in the plan, and if you can claim, you can make this money. लेकिन ये पैसा बनाने के लिए आपको एक बड़ा लीडर होना पड़ेगा, क्योंकि नॉट ओनली यू आर मेकिंग दैट काइंड ऑफ एन इनकम, आप 2.25 लाख बना रहे हैं, मतलब आपका जो फर्स्ट लेग है, फर्स्ट लेग का इनकम अभी कहाँ पहुंच गया है, 12 महीने का इनकम, मतलब फर्स्ट लेग भी 60,000 के ऊपर कमा रहे हैं, सेकेंड लेग 45,000 का ऊपर कमा रहे हैं, थर्ड लेग 23,000 कमा रहे हैं, मतलब हर लेग में पैसा कमा रहे हैं। सो यू आर मतलब ग्रोइंग सो मेनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, दैट्स व्हाई यू हैव टू बिकम ए लीडर। और अभी काम इतना आसान हो गया है विद दिस टेक्नोलॉजी। देखिए, हम हमारा घर में बैठ के एकदम मस्ती से आपको ये सब दिखाते हैं फ्रॉम माय लैपटॉप, और आप कोई एमपी से देखते हैं, कोई हैदराबाद से देखते हैं, कोई आसाम से देखते हैं, कोई त्रिपुरा से देखते हैं, कोई कलकत्ता से देखते हैं, अलग-अलग जगह से, कोई उड़ीसा से देखते हैं। So this is the advantage of technology. With this advantage, if we can start developing multiple organizations very fast, उसी से ही आपका मोमेंटम आएगा। फर्स्ट हम आइए बहुत अच्छा कस्टमर बेस बना लेते हैं, और उसके साथ साथ वो कस्टमर को मेंटेन करते हैं, उनको मतलब उसके लिए हम लोग जो टूल्स जो बनाया है, आप शायद देखा है, वो टूल्स अच्छा जो बहुत बढ़िया टूल बनाया है, वो रखने के लिए नहीं है, वो यूज करने के लिए है। अगर हम करेंगे तो ये इनकम कर्व हमारा भी बैंक में हिट करेगा। Still trapped in my mind, can't breathe in toxic skies, pollute me with your lies. Yeah, I thought that I'd die.